नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं आपको बता दूं कि अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि एसके सिंघल को फुल फेज डीजीपी बना दिया गया है। अभी अभी गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर के सरकार पर तरह तरह के बयानबाजी भी किए जा रहे थे। विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहा था कि आखिर बिहार में फुल फेज डीजीपी क्यों नहीं है। कार्यकारी डीजीपी के तौर पर एसके सिंघल काम कर रहे थे, वारदातें बढ़ रही थी, जिसको लेकर के सरकार की काफी किरकिरी भी हो रही थी। मैं आपको बता दूं कि एसके सिंघल को बिहार का नया डीजीपी बना दिया गया है और इसको लेकर के आपको गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। एक बहुत बड़ी खबर है और अभी अभी यह खबर सामने आई है कि अब बिहार के नए डीजीपी एसके सिंघल होंगे। हाल के दिनों में जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ रही थी उसको लेकर के सरकार पर लगातार वार किए जा रहे थे। यहां तक कि तेजस्वी यादव हो या आपको कांग्रेस हो या तमाम जो विपक्षी दल थे वो सरकार पर हमलावर हुए थे और उनका यही कहना था कि आखिर बिहार जैसे राज्य में फुल फेज डीजीपी क्यों नहीं है। मैं आपको बता दूं कि गुप्तेश्वर पांडे के इस्तीफे के बाद एसके सिंघल को कार्यभार दिया गया था और उसके बाद उनको लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। यहां तक कि उनके द्वारा या तमाम विपक्षी दलों के द्वारा यह भी कहा जाता था कि आखिर बिहार में इतने सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं तो क्यों नहीं एक फुल फेज डीजीपी की नियुक्ति की जा रही है। तो आज वो घड़ी खत्म हो गई और आज वो समय आ गया कि अब एसके सिंघल ही बिहार के नए डीजीपी होंगे। हाल के दिनों में जो वारदातें हो रही थी उसमें तमाम जो एक्शन लेने की बात हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखने की बात आ रही थी। उसको लेकर के भी एसके सिंघल पर वार किया जा रहा था कि आखिर डीजीपी कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। आपको तहखाने से जो खबर आ रही थी कि उसमें यह बात जो खुलकर के सामने आ रहा था कि एसके सिंघल कार्यकारी डीजीपी के तौर पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो कोई भी कड़ा एक्शन नहीं ले पा रहे थे। इस कारण से अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे थे। लेकिन अब जब एसके सिंघल को बिहार का नया डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है तो अब यह भी देखने वाली बात होगी कि अब ये फुल फेज डीजीपी हो गए हैं तो आपराधिक वारदातें रुकती है या नहीं रुकती है। लेकिन अभी की एक बड़ी खबर जो मैं आपको बता दूं कि गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है और उसमें एसके सिंघल को बिहार का नया डीजीपी बनाया गया है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसको मैं यहां चर्चा करूं तो बहुत समय बीत जाएंगे, लेकिन आपराधिक घटनाएं हाल के दिनों में जिस प्रकार से बढ़ी है उसको लेकर के यहां तक कि सीएम भी काफी चिंतित हैं। उन्होंने आईजी डीआईजी को कहा कि सड़कों पर आप उतरे और मॉनिटरिंग करें कि निचले के अधिकारी जो हैं, पुलिस पदाधिकारी जो हैं, वो सड़कों पर गश्ती करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये फुल फेज डीजीपी अब बन गए हैं तो निश्चित ही कि अब नया एक्शन में आएंगे, नई कार्रवाई का आदेश देंगे और इस पर एक बहुत ही बड़ा कड़ा एक्शन लेंगे कि आपराधिक वारदातें कम हों। अब तक के इस खबर में बस इतना ही। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।